हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सोइल साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है इरिगेशन वाटर की क्वालिटी, उसका क्लासिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में। देखो, इरिगेशन वाटर बेसिकली होता क्या है। इरिगेशन को हम हिंदी में बोलते हैं सिंचाई, और इसका बेसिक सा मीनिंग है कि क्रॉप प्लांट्स को आर्टिफिशियल तरीके से पानी देने की प्रोसेस को हम इरिगेशन बोलते हैं। इट मीन्स द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप इज नोन एज इरिगेशन। इरिगेशन के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, लाइक कुओं से सिंचाई की जा सकती है, या फिर नहरों से पानी दिया जा सकता है, ट्यूबवेल से पानी दिया जा सकता है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं इरिगेशन के। लेकिन यहाँ पर इरिगेशन वाटर की क्वालिटी का क्या मतलब है। देखो, वाटर जब टर्म आई है तो वाटर में सफिशिएंट मात्रा में ही आयंस होने चाहिए। उससे ज़्यादा कंसनट्रेशन में अगर सॉल्ट या फिर डिफरेंट न्यूट्रिएंट की कंसनट्रेशन हुई, इट मीन्स कि वो वाटर की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, और ये हमारे क्रॉप प्लांट के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो अगर हम बोलें कि इरिगेशन वाटर की क्वालिटी को कौन से फैक्टर्स निर्धारित करते हैं, यानी कि अगर हम किसी पर्टिकुलर वाटर की क्वालिटी जानने की कोशिश करें कि ये इरिगेशन के लायक है पानी या फिर नहीं, तो उसके लिए हम बेसिकली 4 फैक्टर्स को चेक करते हैं। पहला, उस पानी में सॉल्यूबल सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कितनी है, यानी कि जिसे हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसी से डिनोट करते हैं। सेकेंड, हम उस पानी में चेक करेंगे कि उसकी सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट कितनी है। थर्ड, हम उसमें चेक करेंगे कि बोरोन और बोरोन जैसे अदर एलिमेंट्स जो कि पौधे के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, उनकी कंसंट्रेशन उस पानी में कितनी है। और चौथा, हम देखेंगे कि बायोकार्बोनेट्स की कंसंट्रेशन कितनी है। तो ये ऐसे 4 क्वालिटी पैरामीटर्स हैं जो कि किसी भी इरिगेशन वाटर की क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं। ये चारों आपको ध्यान में रखने हैं। क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स की बात करें तो किसी भी तरीके में जो इरिगेशन वाटर की क्वालिटी मेज़र करने के लिए जो रिलेटिव क्राइटेरिया हैं, वो सोइल के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि उस पानी को यूज़ करने पर सोइल की टिल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। टिल्थ का मतलब हुआ यहाँ पर फिजिकल कंडीशन ऑफ द सोइल। सोइल की फिजिकल कंडीशन को ही टिल्थ कहा जाता है। तो जिस इरिगेशन वाटर को यूज़ किया जा रहा है, उसका पर्टिकुलर सोइल की टिल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसकी परमेबिलिटी कितनी है सोइल में। सेकेंड, उससे सैलिनिटी कितनी इंक्रीज हो रही है सोइल में। आपने बहुत बार देखा होगा, जो सॉल्ट अफेक्टेड सोइल्स होती हैं, जहाँ पर सॉल्ट कुछ ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, वहाँ पर सोइल की ऊपरी सतह पर वाइट कलर की क्रस्ट जम जाती हैं। तीसरा आता है टॉक्सिसिटी कितनी है उसमें प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स की, और न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस कितना हो रहा है उस पर्टिकुलर इरिगेशन वाटर को यूज़ करने पर। अब अगर हम इरिगेशन वाटर के क्लासिफिकेशंस की बात करें तो जो 4 स्टैंडर्ड्स हमने पढ़े हैं, जिनके बेसिस पर इरिगेशन वाटर की क्वालिटी तय की जाती है, उन्हीं बेसिस पर इरिगेशन वाटर को क्लासीफाई किया जाता है। जैसे इरिगेशन वाटर की क्लासिफिकेशन में सबसे पहला है बेस्ड ऑन सैलिनिटी हैजार्ड। देखो, सैलिनिटी का मतलब है यहाँ पर नमक की कंसंट्रेशन से आप डायरेक्टली समझ सकते हो। तो कितनी सैलाइन है पानी, उस बेसिस पर 4 तरीके की क्लासेस हैं पानी की, C1, C2, C3 एंड C4, जो कि है रेस्पेक्टिवली लो सैलिनिटी, मीडियम सैलिनिटी, हाई सैलिनिटी एंड वेरी हाई सैलिनिटी। जिसमें हम हाई सैलिनिटी और वेरी हाई सैलिनिटी वाले इरिगेशन वाटर को यूज़ नहीं करते हैं, जबकि लो सैलिनिटी और मीडियम सैलिनिटी वाले वाटर को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब सैलाइन सोइल बन जाती हैं, यानी कि जहाँ पर सॉल्ट अफेक्टेड सोइल्स होती हैं, वहाँ पर हम लिचिंग की प्रोसेस के थ्रू सॉल्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर लिचिंग की प्रोसेस से क्या मतलब है कि सपोज कि ये कोई सोइल की सरफेस है, यहाँ पर ये सोइल की सॉल्ट कंसंट्रेशन यहाँ पर जमी हुई है। यहाँ पर जब हमने पानी दिया तो ये जो सॉल्ट पर्टिकुलर सरफेस पर जमे हुए हैं, ये सॉल्ट इस पानी में घुल जाएंगे, और पानी में घुलकर ये सोइल की निचली सतहों पर चले जाते हैं, जहाँ पर कि ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते। इस प्रोसेस को बोला जाता है लिचिंग, यानी कि पानी में घुलकर न्यूट्रिएंट्स का या सोल्ट जैसे जो आयंस हैं उनका सोइल की निचली सरफेस पर चले जाना। तो इस तरीके से आपको ईसी की कंसंट्रेशन ध्यान में रखनी है कि 1 to 0.25, 0.25 to 0.75, और ये कौन सी कैटेगरी में आती हैं। आपको पर्टिकुलर इस जो टेबल है उसमें ध्यान रखना है कि C1 जो क्लास है उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी होती है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी होती है, और ये सूटेबल होता है इरिगेशन के लिए। C2 में ये 0.25 to 0.75 होती है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, और ये मॉडरेट लिचिंग के साथ में इसको यूज़ किया जा सकता है। इस तरीके से आपको ये टेबल याद करनी है। नेक्स्ट आता है इरिगेशन वाटर का क्लासिफिकेशन उसके सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के आधार पर। देखो, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो को बेसिकली हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, सोडियम प्लस
डिवाइडेड बाई कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम अंडर रूट। इसके अकॉर्डिंग भी 4 क्लासेस हैं S1, S2, S3 एंड S4, जिसमें S1 और S2 लो सोडियम और मीडियम सोडियम को इंडिकेट करती हैं, जिनकी सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो 0 to 10 के बिटवीन होती है, S2 की 10 to 18 के बीच होती है और S3 की 18 to 26 के बीच होती है। ये रेंज जो है ये आपको ध्यान में रखनी है। सूटेबिलिटी की बात करें तो S1, S2 को हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और S4 तो बिल्कुल ही अनसूटेबल होता है इरिगेशन के लिए। इसी तरीके से रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट जो हमने बोला था कि कार्बोनेट की जो कंसंट्रेशन है वो भी हम इरिगेशन वाटर में कितनी है उसको भी डिटरमाइन करते हैं। तो उसके बेसिस पर 3 क्लासेस हैं वाटर की, लो रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट, मीडियम रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट एंड हाई रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट, जिसमें कि हाई रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट जिसकी कंसंट्रेशन 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के हिसाब से अगर होगी तो वो इरिगेशन के लिए सूटेबल नहीं होगा। और नेक्स्ट हमारा आता है कंसंट्रेशन ऑफ बोरोन। देखो बोरोन की कंसंट्रेशन जो है वो अगर परमिशिएबल लिमिट से ज़्यादा हुई तो ये प्लांट्स के लिए टॉक्सिक साबित होता है। इसीलिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इरिगेशन वाटर की क्वालिटी को चेकआउट करने का। बोरोन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए कुछ क्रॉप्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं जैसे कैबेज वगैरह, कुछ सेमी सेंसिटिव होती हैं और कुछ टॉलरेंट होती हैं इसके लिए। तो इस बेसिस पर भी इसकी 5 क्लासेस बनाई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ जो क्रॉप्स हैं वो कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं उनके लिए बोरोन की क्लास में बोरोन की फर्स्ट क्लास में वो क्रॉप सम्मिलित की जाएंगी जिनमें कि 0.33 से कम बोरोन होना चाहिए। सेमी जो सेंसिटिव क्रॉप्स हैं उनमें 0.67 से और टॉलरेंट क्रॉप में इसकी कंसंट्रेशन 1 से कम होनी चाहिए। इसी तरीके से जो बोरोन की क्लास 5th है उसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन आएगी इसकी। सेंसिटिव क्रॉप्स के लिए मैक्सिमम परमिशिएबल है 1.25, सेमी क्रॉप्स के लिए मोर देन 2.50 एंड जो टॉलरेंट क्रॉप्स हैं उनके लिए मोर देन 3.75। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं जिनके बेसिस पर इरिगेशन वाटर की क्वालिटी को डिटरमाइन किया जाता है वो क्या है। इरिगेशन वाटर की क्वालिटी बेसिकली अगर इन द टर्म्स ऑफ लाइक किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन दिया गया है, अगर पर्टिकुलरली पूछा गया तो सबसे ज़्यादा सैलिनिटी, हज़ार्ड और सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट के ऊपर पूछा जाता है। देन नेक्स्ट जो है वो बोरोन के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि बोरोन जो है वो हाई कंसंट्रेशन में अगर हुआ तो ये प्लांट्स के लिए टॉक्सिक साबित होता है। तो इनकी क्लासेस आपको इनके सॉल्ट कंसंट्रेशन, उनके इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और जो भी उसका पर्टिकुलर जैसे सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट में उसकी रेंज है तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।